आर पार का प्रेम। साल्ट डेजर्ट यानी कि ऐसा मरुस्थल जहाँ पर जिसकी भूमि जो है वो सॉल्ट जनित हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जहाँ पर क्या हो, नमकीय यानी कच्छ, जिसको हम हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं कि कच्छ। कच्छ एक रण है, एक डेजर्ट है, जहाँ पर उसको कच्छ क्यों बोला जाता है, क्योंकि वैसे मिट्टी या मरुस्थलीय या रेतीला जो चीज़ है, रेतीला इलाका है, उसको हमने डेजर्ट दिया। लेकिन साल्ट डेजर्ट जो है स्टोन डेजर्ट होते हैं। स्टोन डेजर्ट मतलब पथरीले, या फिर कह सकते हैं कि रॉक डेजर्ट यानी कि पथरीला मरुस्थल। साल्ट डेजर्ट जहाँ पर जो नमकीन या नमकीय या लवणीय मरुस्थल हो, यानी कि कच्छ जिसको कहा गया है, दूर दूर तक देखने पर हमको केवल नमक की परत और लेयर नजर आती है। तो यहाँ ये स्टोरी है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट एंड इट इज रिटन बाय के एन दारूवाला, इज अ फेमस राइटर, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। So we firstly read about the writer. K.K.M. दारूवाला is a well-known Indian short writer and poet. K.K.M. दारूवाला जो है well-known मतलब प्रसिद्ध, इंडियन मतलब भारतीय, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाओं के कहानियों के लेखक, एंड पोइट मतलब कवि है। And he was born in Lahore in 1937. लाहौर 1937 में 1937 में उनका जन्म हुआ। के.के.एम. दारूवाला began his career as a government servant, एक सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी नौकर या के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। एंड वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप टू जिम्बाब्वे इन 1980 एंड ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ के वह सदस्य थे। ऑब्जर्वर मतलब कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप, कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर ग्रुप होते हैं, अवलोकन करने वाला जो समूह होता है, या फिर कह सकते हैं कि निरीक्षण करने वाला, पर्यवेक्षण करने वाला जो समूह होता है, उस समूह में कॉमनवेल्थ के मेंबर थे। टू जिम्बाब्वे, किसके लिए, जिम्बाब्वे के लिए, यानी कि जिम्बाब्वे में जो कॉमनवेल्थ जो ऑब्जर्वर ग्रुप होता था, यानी कि पर्यवेक्षण करने वाला जो समूह होता था, तो कॉमनवेल्थ के मेंबर के रूप में वो भारत से जिम्बाब्वे के लिए एक मेंबर थे ऑब्जर्वर ग्रुप के। कब, इन 1980। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग, उनकी लेखनी, उनकी राइटिंग्स, उनका लेखन रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब डालता है, उनके लेखन प्रतिबिंब डालते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय भावनाओं की संवेदनाओं पर उनका लेखन प्रतिबिंब डालता है। He has authored several books, वह कई किताबों के लेखक रह चुके हैं। एंड इज a recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड, और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं। So we start the story. The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Drought मतलब सूखा, कच्छ आपको बता चुके हैं salt desert. The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Successive मतलब continue. Successive years मतलब continue, लगातार 3 साल से कच्छ में क्या था, ड्रॉट, सूखा था। Even when clouds were sighted, they passed by. यहाँ तक कि when clouds were sighted, जब बादल देखे जाते, they passed by, वो गुजर जाते। Ignoring the stricken country, और ignoring मतलब अनदेखा करते हुए, उपेक्षा करते हुए। The stricken मतलब प्रभावित, country का मतलब यहाँ पर हम देश नहीं लेंगे, हम क्षेत्र लेंगे, कि उस सूखा प्रभावित क्षेत्र में कभी कभार अगर बादल वर्साइटेड मतलब कि देखे जाते, तो दे पास्ड अवे, वो भी क्या होते, गुजर जाते। इग्नोर करते हुए उस ड्रॉट स्ट्रिकन कंट्री मतलब सूखे से प्रभावित उस क्षेत्र को अनदेखा करते हुए वो वहां से गुजर जाते। द मानसून्स हैड, सो टू स्पीक, ऐसा कहा जाता है कि मानसून आता, मानसून होता, मानसून जो था, फॉरगेटिंग द लैंड, मानसून जो था वो इस भूमि को भुला चुका था। द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड
कच्छ का रण जो था ले यानी कि ऐसे पसरा हुआ था, लेटा हुआ था, जैसे कि पैरालाइज्ड मतलब जिसका अंग विहीन हो गया है, कोई अंग विच्छिन्न हो गया है, ऐसे मॉन्स्टर मतलब दानव की तरह। दाना मतलब डेजर्ट अथाह में फैला हुआ था, वो कच्छ अथाह फैला हुआ था, लेकिन वो इस तरह से पड़ा था जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो, जैसे कि उसका अंग वह कहते हैं अंग विच्छिन्न हो गया था, या फिर एक शरीर के एक अंग को अगर क्या वो काम करना, मूवमेंट करना बंद कर देता है, लकवा मार जाता है, तो जैसे वो भूमि का एक ऐसा हिस्सा था जो पैरालाइज हो चुका था, और वो किसकी तरह दिखता था, वह एक मॉन्स्टर की तरह, राक्षस या दानव की तरह दिखता था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब, और ऐसा जैसे कि इसकी जो पीठ है, कवर्ड मतलब ढकी हुई हो, विद स्कैब, स्कैब मतलब होता है सूखी परत, स्कैब, स्कैब मतलब सूखी परत। देन वर्ड आया है स्कार, स्कार का मतलब होता है घाव के निशान, चोट के निशान, स्कार्स मतलब घाव के निशान, चोट के निशान। तो इट्स बैक यानी कि वो रण जो था वो एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह बिछा हुआ था, पड़ा हुआ था, जिसकी पीठ जो थी वो कवर थी किसके द्वारा, स्कैब के द्वारा, जैसे सूखी परत के जैसे, एंड स्कार टिश्यूज, और स्कार टिश्यू मतलब घाव के निशान थे, एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और ड्राइड मतलब सूखी, ब्लिस्टर ब्लिस्टर स्किन यानी कि धूप के कारण, सूखे के कारण सिकुड़ी हुई चमड़ी उसकी थी। द अर्थ हैड क्रैक्ड, जो भूमि थी, जो पृथ्वी थी, जो धरती थी, हैड क्रैक्ड मतलब उसमें दरारें पड़ चुकी थी, एंड इट लुक्ड, और वह देखती थी, एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बेक्ड इन अ क्लिन, और इट लुक्ड, वह जमीन, वो डेजर्ट, वो रण दिखाई दे रहा था जैसे कि चंक्स, चंक्स का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े हो, ऑफ इट हैड बीन बेक्ड, जैसे कि उसे बेक्ड किया गया हो, सेका गया हो, इन अ क्लिन, क्लिन का मतलब होता है भट्टी, फर्नेस, भट्टी, फर्नेस में सेका गया हो, एंड देन, और उसके बाद एम्बेडेड इन द सॉइल क्रश्ड, और फिर उसे एम्बेडेड मतलब होता है दबा देना या लिप्त कर देना। एम्बेडेड का परफेक्टली अर्थ हम लोग लगाएंगे यहाँ पर लिप्त, जैसे वो लिप्त हो गया हो सॉइल क्रस्ट से, मतलब कि रेत की परत से वह क्या हो गए हो, लिप्त हो गए हो। द कैटल बिकेम थिन, और जो वहाँ पशु मवेशी थे वो पतले हो गए थे, एंड इमेशिएटेड, इमेशिएटेड का मतलब होता है दुबले, लीन, दुबले, इमेशिएटेड मतलब दुबले पतले हो गए थे। द ऑक्सन डाइड, और जो बैल थे वो मर गए थे। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, और बड़े ही आराम से अगर कोई सर्वाइव था, यानी जो बचा हुआ था वो था ऊंट। द फीडिंग ऑन द बावल कैमल थ्रॉन, और क्या खाकर, खाते हुए, खाकर बावल को, बावल के पेड़ों को, पत्तियों को खाकर, कैमल थ्रॉन, बावल, कैमल थ्रॉन ये कांटे होते हैं, वो बावल के कांटों को खाकर वह सुरक्षित था। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स, फिर एक दिन, दैन वन डे, फिर एक दिन, द क्लाउड्स रोल्ड, बादल घुमड़े, रोल्ड हुए, घुमड़े, इन लाइक, रोल्ड इन मतलब घुमड़े, घुमड़ कर आए, लाइक वाइन स्किन, वाइन को रखने वाला जो वाइन को रखने वाला जो कवर होता है उसको क्या बोलेंगे, वाइन स्किन, वाइन स्किन, एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड, और बिजली की चमक, चमकने, बिजली चमकने लगी, एंड
व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज, जब फातिमा गांव में प्रविष्ट हुई, गांव में प्रवेश किया, दिस इज हाउ शी केम, और यह कैसे था, दिस इज हाउ शी केम, और ये कैसे हुआ कि जैसे ही वो एंटर हुई इसीलिए हुआ, यानी फातिमा का आना, फातिमा का आना, वो वहां फातिमा का आना, और ये माना जाता है कि बादलों का घुमड़ करता था। What would he not do for her? What would he not do for her? उसने उसके लिए क्या नहीं किया? The daughter of the spice said. अब फातिमा कौन थी? स्पाइस मतलब मसाले बेचने वाले की बेटी। She who smelled of cloves and cinnamon. अब उसमें क्या होता था कि who smelled of cloves, उसमें क्या आते थे, क्लोव्स मतलब लौंग की, और सिनेमन होता है दालचीनी, दालचीनी की गंध आती थी। whose laughter had the timber of ankle bells, और जिसकी लाफर मतलब हंसी, had the timber, timber मतलब आवाज, ankle bells, ankle bells मतलब घुंघरू, यानी कि फातिमा जब हंसती थी, वो आई तो उसका आना बादलों से कंपेयर किया गया, और उसकी खुशबू जैसे लौंग और दालचीनी की खुशबू हो, सिनेमन की खुशबू हो, और जिसकी हंसी कैसे थी, टिम्बर, किस टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, यानी कि घुंघरुओं की आवाज की तरह उसकी हंसी थी, घुंघरुओं की खनक की तरह उसकी हंसी थी। whose eyebrows, जिसकी बोहें, were like black wisp of the night, wisp का मतलब होता है लटें, लटे मतलब जी जिसके बोहें लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, रात की लटों की तरह उसके बोहें थी, एंड whose hair, और जिसके बाल, was the night itself, जिसके बाल खुद ही क्या थे, रात थे। for her, और उसके लिए he would cross the dark, for her he would cross the salt desert, क्या उसके लिए वह नमक का मरुस्थल क्या पार नहीं करेगा, यानी कि जो इतनी ही खूबसूरत हो, क्या उसके लिए वह नमक का मरुस्थल पार नहीं करेगा। he had stayed at the day at काला डूंगर, वह रुका, स्टे रुका, द डे दिन में, एट काला डूंगर, कहाँ पर रुका, काला डूंगर, काला डूंगर क्या है, ए ब्लैक हिल, एक काली पहाड़ी, कैप्ड विद, कैप्ड मतलब कवर, कैप का मतलब देखो क्या होता है, टोपी, और कैप्ड का मतलब ढका हुआ, जो क्या हुआ हो, ढका हुआ हो, किससे ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था, विद बेसाल्ट, बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ रॉक, चट्टान का एक प्रकार जो बेसाल्ट कहलाता है, यानी कि वह ब्लैक हिल, वो काला डूंगर, एक काली पहाड़ी थी जो कवर्ड था किससे, बेसाल्ट से, बेसाल्ट चट्टान से। द हाईएस्ट इन कच्छ, जो कच्छ में सबसे ऊंची थी, ही हैड सेड हिज एनिमल, उसने अपने कैमल, उसने अपने ऊंट को बिठाया, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, उस ऊंट का नाम था फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, और उसने उसको छोड़ दिया, क्रॉप ऑन मतलब पत्तियां खाने के लिए, किसकी, बावल के पेड़ की। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप। एट डस्क, डस्क का मतलब होता है साय का, डस्क का मतलब क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है, एंड इज अपोजिट इज डॉन, रात का। और डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, और शाम को, और उसने क्या किया, यानी अपने कदम रखे पंचमई पीर की ओर, ऑन द हिल टॉप जो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, ही लेफ्ट सम फूड देयर, उसने वहां अपना कुछ भोजन छोड़ा, एंड स्टार्टेड शुरू किया, बीटिंग ऑन हिज थाली, थाली मतलब बीटिंग मतलब पीटना, अपनी थाली को पीटना, अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, जैसे कि वहां की वह परंपरा थी। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, जैकल्स मटेरियलाइज्ड एंड गॉबल्ड अप द फूड, और कुछ ही मिनटों में जैकल्स मतलब शियार, मटेरियलाइज्ड मतलब वहां पर प्रकट हुए, अपीयर्ड हुए, एंड गॉबल्ड अप, गॉबल्ड मतलब आवाज
यदि वो नहीं आते, यानी सियार नहीं आते, जैकल्स नहीं आते, ही वुड हैव कंसिडर्ड, तो उसके लिए माना जाता, कंसिडर मतलब माना जाएगा, द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमेन, ओमेन का मतलब होता है शगुन, शगुन के इल इफेक्ट्स मतलब बुरे प्रभाव माने जाएंगे, सीरियस इनफ टू हैव कैंसल द जर्नी, जो कि गंभीर रूप से पर्याप्त थे उसकी यात्रा को स्थगित करने के लिए, यानी एक ऑस्पिशियस मोमेंट था, ऑस्पिशियस थिंग थी, जो कस्टम था कि वहां जाकर अपनी थाली को बीट करना, बजाना, शियारों का आना, भोजन को खाना, और यह जर्नी के लिए क्या माना जाता था, ओमेन मतलब शगुन माना जाता था। ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, और एक लैम्प वाज लाइटेड यानी जलाया जाता था, इन द पीर्स ऑनर पीर के सम्मान के लिए, कहाँ पर, हिल टॉप, एवरी नाइट प्रत्येक रात पहाड़ी की टॉप पर क्या जलाया जाता था, लैम्प जलाया जाता था पीर के सम्मान के लिए, एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम द खादवा, और वो जो उसकी फ्लेम थी, लपट थी, कुड बी सीन दिखाई दे सकती थी, ऑल द वे सारे रास्ते, फ्रॉम खादवा, खादवा से उस लैम्प की रोशनी पूरे रास्ते दिखाई दे सकती थी। ओवर 100 years अर्लियर, यानी कि सैकड़ों साल पहले, द पंचमई पीर हैड टच्ड दिस साल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल, ये माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले पंचमई पीर हैड टच्ड मतलब घसीटते हुए, दिस साल्ट वेस्ट यानी कि अपने नमक को घसीटते हुए यहाँ पर लाए थे, सर्विंग द पीपल लोगों की सेवा करने के लिए, अकम्पेंड साथ में, एज लेजेंड हैड इट ये दंत कथा है, बाय अ जैकल किसके द्वारा, किसके साथ, वो अपने साथ किसको लेकर आए थे, सियारों को लेकर आए थे, रिक्लूसिव बाय हैबिट यानी रिक्लूसिव होता है वैरागी, वैराग धारण करने वाला, वैराग्यजनक यानी अपनी आदत से वैराग्यजनक, he used to retire to thorn jungles, वह अक्सर to retire to thorn jungles, इन कांटोदार जंगल से वह चले गए, where apart from his vulpine companions, जहाँ पर उनका उसका वल्पाइन, वल्पाइन मतलब लोमड़ी, companions none else, यानी कि वहाँ पर where apart from his vulpine companions none else dare to disturb his nocturnal tryst, और जहाँ पर केवल वल्पाइन मतलब फॉक्स, लोमड़ी ही है, लोमड़ी ही जैसे, कंपेनियन नॉन एल्स मतलब वही लोमड़ी है, इसके अलावा और कोई नहीं, डेयर देने की हिम्मत रखता है, टू डिस्टर्ब मतलब व्यवधान डालने के लिए, हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट, नॉक्टर्नल मतलब रात को घूमने वाले, पिशाच या निशाचर, ट्रिस्ट मतलब छिपकर मिलने वाले, यानी कि अचानक जो मिलते हैं, छिपकर जो मिलते हैं निशाचर, और वहाँ पर यानी ऐसे कांटोदार जंगल में और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, तब से सियारों को खिलाने की फीडिंग जो परंपरा है, खिलाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो 12th क्लास का लेसन पढ़ लीजिएगा, पीछे आपके जो एक्सरसाइजल क्वेश्चन है उनको एक बार देख लीजिएगा, इतने में से कोई क्वेश्चन के आंसर निकल पड़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसी होप के साथ थैंक यू।